नमस्कार और अष्टक की डीप स्टडी के पहले लेक्चर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस कोर्स में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एक ऐसी अमेजिंग टेक्निक के बारे में सीखना जाएंगे जो आपको एस्ट्रोलॉजी के जो एनालिसिस है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, जिसे हम कहते हैं अष्टक वर्क। अब सबसे पहले आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि अष्टक वर्क क्या है। मैं कोर्स शुरू होने से पहले ही एक बार क्लियर कर दूं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स के बारे में नॉलेज है और उसके बाद ही ये कोर्स आप लीजिएगा। वैसे मैंने अभी तक कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, बट मैं भी अपना लॉन्च करूँगा, पर थोड़ी देर टाइम के बाद मैं उसको भी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। बट मुझे क्या लगता है कि मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बस कुछ ऐसे कोर्सेज नहीं हैं जो आपको सही से आपकी लेयर को, आपकी प्रिडिक्शन को कुछ रिफाइन कर सके। तो इसीलिए मैं इस कोर्स को लेके आया हूँ, अष्टक वर्क के कोर्स को, जो आपकी ऑलरेडी जो आप प्रिडिक्शंस कर रहे हो उसको और रिफाइन करके और अच्छे से रिजल्ट आप फलादेश कर सकते हो। तो बात हम शुरू करेंगे, अष्टक वर्क क्या है। जैसा नाम वैसा काम। अष्ट का मतलब होता है 8, बल का मतलब होता है सोर्सेस या फिर स्ट्रेंथ। तो 8 सोर्सेस से जो स्ट्रेंथ मिलती है उसको ही हम अष्टक वर्ग बोलते हैं। महर्षि प्राशर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसको देख एक लेमैन इंसान भी अच्छे से ज्योतिष सीख सकता था। इसको एक डिजिटल सिस्टम की तरह भी आप ले सकते हो, जिसमें ऑस्पिशियस यानी कि अच्छे और इनऑस्पिशियस यानी कि बुरे रिजल्ट को आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। ये मैथमेटिकल है और डिजिटल है। इसमें 10, जैसे आप कंप्यूटर में 10 यूज़ करते हो, वैसे ही उस टाइम पे इसको बिंदु और कुछ नहीं से यूज़ किया जाता था, जो आजकल हम 10 को बोलते हैं। बिंदु मतलब कि 1 और नॉन बिंदु मतलब कि 0 हो जाएगा। यही प्रिंसिपल पे अष्टक वर्ग काम करता है। अष्टक वर्ग का कोर कंसेप्ट क्या है? ट्रेडिशनली एस्ट्रोलॉजी में हम प्लैनेट्स की पोजीशन या उनकी दशा देखते हैं, लेकिन अष्टक वर्ग बताता है कि एक प्लैनेट कितना पावरफुल है, दूसरे प्लैनेट को कितना सपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। ये जैसे कि आम एस्ट्रोलॉजी में होता है षड बल, जिसको हम बोलते हैं 6 बल जिसमें आ जाते हैं। आपका स्थान बल उसमें आता है, आपका डायरेक्शनल बल उसमें आता है, ऐसे 6 बल आते हैं। बट वो क्या होता है कि वो एक प्लैनेट के ऊपर होता है और उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ होती है। अष्टक वर्ग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरह है जिसमें कि सब लोग मिलके खेलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक प्लैनेट को कितने बाकी सारे प्लैनेट कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितने उसको बल दे रहे हैं, कितना उसको बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अष्टक वर्ग में क्लियर की जाती हैं। तो ये एक एडवांस लेवल का आपके पास टूल आ जाता है। मतलब कि सभी प्लैनेट्स का कंबाइंड एक्शन क्या होगा वो इसमें आता है। कंबाइंड एक्शन 8 रेफरेंस पॉइंट के थ्रू आता है। इस सिस्टम में 7 प्लैनेट होते हैं और एक लगन मिलके बनता है। इसमें राहु केतु नहीं होते, बट मैं इस कोर्स में आपको राहु केतु का अष्टक वर्ग से भी रिजल्ट निकालना सिखाऊंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट आप समझ सकते हो उसको भी। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अगर तो बल दे रहा है तो बेनिफिट दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो 0 दे रहा है। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ प्लैनेट की सभी चीज़ों को मिलके बन जाती हैं। अब प्रिडिक्शन में इसका क्या रोल आता है? देखो, अष्टक वर्ग आपकी कुंडली को एनालिसिस में 3 मेजर एरिया को एक्यूरेट समझने में काम करता है। पहला है प्रॉमिस। ये हॉरोस्कोप में इंटरस्पेक्ट कर सकता है, बता सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ इन जनरल पैटर्न की, कि इस चीज़ का होने का संभावना है या नहीं है। दूसरा है दशा टाइमिंग। ये बताता है वो प्रोसेस कि कब आपका टाइम अच्छा आने के चांसेस है, कब आपका टाइम बुरा आने के चांसेस है। दशा जब भी आप प्रिडिक्ट करते हो तो बहुत सारे आपको फैक्टर्स इंक्लूड करने पड़ते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जिसको आप अच्छे से इंक्लूड कर सकते हो। तीसरा है ट्रांजिट। ट्रांजिट आपका रिजल्ट का एक्यूरेट पिन पॉइंट होता है।
तो वो भी आप अष्टक वर्ग से डिसाइफर कर सकते हो। अगर हम अच्छे से इस टेक्निक को सीख गए, अष्टक वर्ग की टेक्निक को डिसाइफर करना आ गया, तो अष्टक वर्ग हर सिचुएशन का आंसर आपको दे सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी सिस्टम के बेसिक कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि 1 और 0 कैसे आते हैं और उसको कैसे डिसाइफर करते हैं।